आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए। और मैं पूरे बिहार शरीफ की जनता को, जो ख़ास कर मुसलमान भाइयों को, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो फैसला उन्होंने किया था कि मुहर्रम का अखाड़ा ना निकाला जाए, उसको पूरी तरीके से सफल बनाया गया है। देखिए, मार्केट में या शहर में अफवाह है कि मुसलमान डर गया इसलिए आप नहीं निकाला मुहर्रम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुसलमान वो कौम है जो कभी डरती नहीं है, वो सिवा अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती है। तो ये दिमाग से निकाल दिया जाए। हम लोगों को नाराज़गी है प्रशासन से, क्योंकि 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने पहले जो दंगा शहर में हुआ था रामनवमी के अवसर पे, गलती किसकी भी हो, प्रशासन ने पूरा का पूरा ये हमें वादा किया था, दावा किया था कि हम लोग जो गुनहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। इस चक्कर में बहुत सारे बेकसूर भी पकड़े गए। हम लोग ने सुबह से लेकर शाम तक लगभग महीनों मेहनत किया उनको छुड़वाने में, बिल करवाने में। और दूसरी बात यह है कि जो मुआवज़ा सरकार ने देने का वादा किया था वो अब तक मुआवज़ा उस रूप से नहीं मिल पाया है। ये जो मुआवज़ा है ये कोई हमारे मुसलमान भाइयों का नहीं है, ये हमारे साथ हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, उनका भी लड़ाई है। इन लोगों ने लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गया है, वेट कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार कोई सुन नहीं रही है। तो हम लोग ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने सोचा कि हम लोग एक साइलेंट प्रोटेस्ट करें कि कम से कम ये प्रशासन तक आवाज़ जाए। पटना में कम से कम नीतीश कुमार इस बात को समझे कि मुसलमान बिहार शरीफ पे क्यों नाराज़ हैं। जो हादसा हुआ वो हमारे मुर्तज़ा भाई की बस जली, वहाँ पर बस जलने के आगे सिटी पैलेस जला, हमारा होटल एशिया जला, हमारे मस्जिद का गुंबद टूटा और हमारे कुरान शरीफ 3, 4, 5 दिन तक लगातार जलती रही। उस समय भी हम लोग ने दिल में आक्रोश था, लेकिन सिर्फ अमन शांति के लिए हम लोग पूरे शहर में प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग शांति समिति के मीटिंग में 12-14 मीटिंग में बैठे। उसके बाद हम लोग ने सद्भावना रैली निकाला, हर एक कोशिश की हम लोग ने प्रशासन का साथ देने का, और पूर्ण रूप से साथ दिया भी। शहर का माहौल अच्छा भी हुआ और हम लोग शांत बैठे भी, और इस उम्मीद में कि प्रशासन जो हमारी बातों को सुनेगी, प्रशासन हमारी बातों को मानेगी। लेकिन अभी तक नहीं लग रहा है कि हमारी बातों को सुना भी जा रहा है। एक हादसा की तरह इसको भी लिया जा रहा है। हमारे दिल में आक्रोश आज भी है। हमारे मानने वाली किताब कुरान हमारे दिल की धड़कन है, लेकिन फिर भी शायद प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। वो अपना एक फॉर्मेलिटी निभा रही है। मुहर्रम के लिए जितना वो वार्ड जाकर जितनी कोशिश की है कि आप मुहर्रम निकालिए, आप मुहर्रम निकालिए, तो इतना ही मेहनत वो करता अगर हम लोगों को इंसाफ दिलाने में, तो आज हम लोग को नौबत नहीं आता। हम लोग उसी के टर्म एंड कंडीशन पे निकाल लेते। प्रशासन का जो टर्म एंड कंडीशन था वो सराहनीय है कि ये सबके लिए है, ये किसी मुसलमान के लिए नहीं है। ये आने वाले समय में जितने भी जुलूस निकलेगी, चाहे वो रामनवमी की रहेगी, चाहे वो किसी पूजा की रहेगी, वो सबके लिए है, वो रूल किसी एक मुसलमानों के लिए नहीं है। ये अच्छा कदम है प्रशासन का। लेकिन हम लोग की जो मांगे हैं कि जो हम लोग के साथ हादसा हुआ है उसका इंसाफ हम लोग को कब मिलेगा। हम लोग इसी की लड़ाई लड़ने के लिए शुरुआत किया है और ये लड़ाई आगे भी चलेगी और हम लोग शांति ढंग से लड़ाई करेंगे। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगी तो कल को हम लोग आने वाले समय में धरना पर भी बैठेंगे, क्योंकि मुआवजा के रूप में किसी का करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उसको आप 30,000 रुपये देंगे, क्या आप बेइज्जत कर रहे हैं। आपने वादा किया था। हम लोग ने लगभग 12-14 मीटिंग अटेंड किया, जिसमें नीतीश कुमार जी के सचिव भी मौजूद थे, महासचिव भी मौजूद थे, मुख्य सचिव का भी फ़ोन आया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोगों को पूरा मुआवजा मिलेगा, आप लोग शांति बनाए रखिए। तो हम लोग शहर में कुरान शरीफ भी जल रहा है और हम लोग रमज़ान में भूखे प्यासे शहर में अमन शांति का पैगाम देते चल रहे हैं। सारे वार्ड पार्षद दौड़ रहे हैं, शहर में अमन शांति का एक माहौल बना रहे। ये हम लोग ने किस लिए किया था? प्रशासन पे भरोसा किया था। जब प्रशासन से हमारा भरोसा ही टूट गया तो हम लोग को कोई भरोसा नहीं प्रशासन पे। अब एक ज़र्रा बराबर प्रशासन से न भरोसा है और हम लोग को प्रशासन से कोई डर नहीं अपने हक मांगने के लिए। वो सरकार की सेवा में है, हम जनता की सेवा में है। हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कल बताइए, इतना बड़ा जुलूस का तैयारी किए हुए हैं कि शहर में अगर लाखों जुलूस निकलेगा उसके लिए प्रशासन तैयार है, पैरामिलिट्री फोर्स आई हुई है। लेकिन एक मासूम की घटना घट जाती है। सूफी नगर में एक मुन्ना नाम का व्यक्ति है जिसका रोड पर लाश मिल जाता है, रट से किसी ने मार दिया है। ये प्रशासन की है, शक्ति है। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने जुलूस नहीं निकाला, वरना सारे मुसलमानों का हाल तो यही होता रोड पर। आप CCTV से पढ़ कर अगले किसी को डाल देते। हम लोग ने जब बार बार कोशिश किया प्रशासन के पास जाके कि जो बेकसूर पकड़े उनको छोड़ दिया जाए। एक परिवार से 5 बच्चा, एक परिवार से 6 बच्चा, उनकी माँ हार्ट अटैक से मर रही है, उनकी माँ को कोई वापस नहीं ला सकता है, उनकी माँ का बॉडी जाता है जेल में। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि एक बच्चा अपनी माँ का बॉडी जेल के बाहर निकल के देख रहा है। एक बच्चा हाफिज़ कुरान है, 5-6 दिन वो तरावी पढ़ाता है, फिर वो जेल चला जाता है। तो प्रशासन ने बोला, हम लोग जब भी मीटिंग अटेंड की उन्होंने बोला कि आप हमसे बात कीजिए। जब हम लोग बात करने के लिए गए कोई सुना नहीं किया, हमारे बोलने पर कोई बेकसूर नहीं छूटा।
तो ना आपने हमारी इज्जत नहीं रखी कभी भी ना। हमारी मांग कल भी वही थी जो आज है। हमारे बिहार शरीफ का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता मुहर्रम। 365 दिन में एक दिन हम जुलूस निकालते हैं पूरे शान शौकत के साथ, जिसको पूरा बिहार स्टेट में और पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है कि नौबत खाना अगर निकलता है तो बिहार शरीफ का। कल हम लोगों को मजबूरन नहीं निकालना पड़ा। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि 31 मार्च को जो दंगा हुआ उसमें जो दुकानें जलाई गई, मदरसा जलाया गया, मस्जिद जलाया गया, हमारे पवित्र कुरान को जलाया गया, इन सब को जो जलाया गया तो उसके बीते हुए 4 महीने हो गए। कल आज 31 तारीख का 4 महीना हमारा हो गया उसको जलाए हुए। तो बार बार हम लोगों ने मीटिंग में यही सरकार से आवाज़ उठाया प्रशासन से कि आखिर उसको जलाने वाला, तोड़ने वाला कोई तो शख्स होगा, आखिर आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं। मात्र 100 गज की दूरी पर हमारा मस्जिद है, हमारा मदरसा है, हमारा कुरान है, और जल रहा है। और वहाँ पर कि प्रशासन या तो अपने को असहाय महसूस कर रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर वहाँ के थाना इंचार्ज खड़े होकर जलवा रहे हैं। 2 में से एक ही बात साबित होगा।